रिद्धिमा खामोशी से बैठी पुराना एल्बम पलट रही थी। तस्वीरों के पन्ने जैसे अतीत के दरवाजे खोल रहे थे। एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। आयुष उसे राखी बांध रहा था और हंसते हुए कह रहा था, भाभी, आप मेरी बहन भी हो। उसकी आंखों में नमी उतर आई। तभी फोन की घंटी बजी। रिद्धिमा ने अनमने मन से फोन उठाया। भाभी, उधर से आयुष की रूंधी हुई आवाज आई और फिर सिसकियां। क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? रिद्धिमा ने खुद को सख्त बनाते हुए कहा। भाभी, अर्जुन को छुड़वा लो ना प्लीज। आयुष की आवाज टूट रही थी। मुझसे ये बात मत करो, मैं फोन रख रही हूँ। भाभी प्लीज फोन मत काटिए, अर्जुन की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? रिद्धिमा का स्वर कड़वा हो गया। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर कुछ और कहना है तो बोलो। आयुष धीरे से बोला। भाभी, मैं जानता हूँ कि अर्जुन ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। रिद्धिमा को अब गुस्सा आने लगा। तुम्हें ये सब कहने की इजाजत किसने दी? किसी ने नहीं। मम्मी पापा वकील से मिलने गए हैं और उन्होंने तो मना किया था कि आपसे बात मत करो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। तुम इन सब में मत पड़ो आयुष। कैसे न पढ़ूं भाभी? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, और गलती मेरी थी पर सजा वो भुगत रहे हैं। तुमसे गलती नहीं हुई, तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर गला दबाने की कोशिश की। आयुष चुप रहा, फिर बोला, भाभी, मम्मी ने कहा था सच जानो, आपने मेरी यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छिपाई थी? क्या? हाँ भाभी, उस दिन आपका मुंबई जाना था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, टेस्ट था और पढ़ाई नहीं की थी। मैंने ही जानबूझकर टाई और बेल्ट पलंग के नीचे डाल दिए और मम्मी के साथ ढूंढने का नाटक किया। मम्मी को लगा आप छिपाकर गई हैं। उन्होंने गुस्से में अर्जुन को फोन करके सब कह दिया। रिद्धिमा अवाक रह गई। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी, अर्जुन ने कहा बाद में बात करेंगे, और मैं डर भी गया था। रिद्धिमा एक लंबी चुप्पी के बाद बोली, अगर मैं ये सब ना जान पाती तो शायद तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देती। फिर उसकी आवाज धीरे हो गई। तुम नहीं जानते आयुष, मैंने अपनी माँ को सालों चुप रहते देखा था। जब पापा उन पर हाथ उठाते थे तो वो सिर्फ हम बहनों को छुपा लेती थीं। मैंने तब तय किया था कि अगर मुझ पर कभी जुल्म होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आयुष जोर जोर से रो पड़ा। भाभी प्लीज मेरे अर्जुन भैया को जेल से निकाल लो, उनका करियर खत्म हो जाएगा। मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं उन्हें छुड़वा दूंगी, लेकिन वादा करो आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं करोगे और ये सब किसी को नहीं बताओगे। वादा करता हूँ भाभी। फोन रखते ही रिद्धिमा फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई और सोचने लगी कि अब क्या करना है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने पापा शेखर जी खड़े थे। वो उनके गले लगकर खूब रोई। रिद्धिमा, अब चुप हो जा बेटा, उन्होंने स्नेह से कहा। मैं अर्जुन को सजा दिलवाने ही आया था, लेकिन तेरे आंसुओं ने मुझे रोक दिया। पापा, मैंने तय कर लिया है, मैं अर्जुन को जेल से निकलवाऊंगी, लेकिन अब उसके साथ नहीं रहूंगी। शेखर जी ने गंभीर स्वर में कहा, चलो कहीं और चलते हैं। हमें फैसला कोर्ट में नहीं, इंसानियत के सामने करना है। कहा पापा? अर्जुन से मिलने, आमने सामने बात करने। कुछ देर बाद दोनों एक काउंसलिंग सेंटर पहुंचे, जहां अर्जुन को पुलिस ने रिमांड के बाद बातचीत के लिए भेजा था। अर्जुन थका टूटा सा कुर्सी पर बैठा था। रिद्धिमा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। रिद्धिमा, उसकी आवाज कांपी। रिद्धिमा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, ना गुस्सा था ना अहंकार, सिर्फ शर्म और पछतावा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, अर्जुन बोला। माफी बहुत छोटा शब्द है उस जुल्म के लिए जो मैंने किया। रिद्धिमा की आंखें डबडबा गईं, लेकिन आवाज सख्त रही। गलती इंसान से होती है, लेकिन दोहराई गई गलती पाप बन जाती है। मैं नहीं चाहती थी कि एक पाप किसी का पूरा भविष्य निगल जाए। तो अब मैं अपनी राह जुदा कर रही हूँ अर्जुन, लेकिन तुम्हें एक और मौका देने का मतलब ये नहीं कि मैं फिर से उसी जाल में जाऊं। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन फिर से तुम्हारा साथ नहीं। शेखर जी ने अर्जुन से कहा, तूने मेरी बेटी को तोड़ा, लेकिन आज वो तेरे सामने खड़ी है अपनी शर्तों पर, यही उसका जवाब है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। रिद्धिमा ने उठकर कहा, मैं FIR वापस ले रही हूँ ताकि तुम खुद को बदल सको, ना कि सजा से डरकर। लेकिन मैं लौटूंगी नहीं। और वो बाहर निकल गई अपने पापा के साथ एक नई जिंदगी की ओर।